मेरी दूसरी बेटी का कुछ इस प्रकार से वेलकम हुआ था कि जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरी छोटी ननद ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी मेरी दूसरी बेटी के लिए कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। तो राम राम भाई सभी के लिए, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ फिलहाल में। अब तो मेरी डिलीवरी हो चुकी है 25 तारीख को। ब्लॉग में नहीं बना पाई थी क्योंकि कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब थी। कहते हैं एक बेटी सौभाग्य से प्राप्त होती है, लेकिन भगवान ने मुझे दो बेटी देकर बहुत ही भाग्यशाली बना दिया है। और मेरे दूसरी बेटी हुई है। आप लोग बधाई देना चाहो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और मेरी बेटी अभी सो रही है। मुझकी आ रही है मुझकी। और किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हो। और मेरी बड़ी बेटी जो वो इतनी बीमार चल रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा। 2 दिन से बोतल चढ़ के आ रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। 8-9 दिन हो गए उसको बुखार ही नहीं उतर रहा। कुछ इसकी वजह से भी हो रखा है उसे। बोल रही मम्मा इसे मैं मारूंगी। कैसे बेटा? प्रियल नहीं हो? प्रियल लगी हो? गले तो लगाओ, गले तो लगाओ। ठप्पा ठपा ठपा ठपा। हो गई ठीक। अचानक क्या हुआ? कुछ अटक गया क्या? बाल गया हो जा। और भाई दोनों ये भी परसों से चुप ही नहीं हो रही थी। जब से घर आई है इतनी रोए जा रही है, इतनी रोए जा रही है कि 3 दिन की मतलब नींद पूरी, किसी की पूरा घर जगा हुआ, किसी को नींद ही नहीं आ रही है। पूरी रात रोती है, पूरे दिन रोती है। मैं भी नहीं सो पा रही हूँ, मुश्किल से सोऊंगी 5-6 घंटा बस 3 दिनों में। पूरी रात निकल जा, जगह जगह पूरा दिन। बेचारी कभी सासू माँ संभाले, फिर मैं संभाल लूँ, कभी कोई संभाले। बड़ी ननद भी मेरी आ गई हैं। अभी वो मार्केट गई हैं बेटी के लिए कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो कल हमारी सोवर निकल जाएगी। जो मतलब नहाना धोना नहीं होता वो कल को हो जाएगा। आप लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये मेरी बेटी का पहला रक्षाबंधन है। बेटी का राखी बांधेगी ननद के लड़के के, बड़ी दीदी के लड़के के लड़के, दोनों बहन उसी के बांधेंगी। ये तो भी छोटी है। ये नहीं बांधेगी। छोटी है, हाथ लगा देगी। आशी के साथ में हाथ लगा देगी, उसके साथ में बंधवा देगी। पहले तो मेरी बेटी मतलब बहन के लड़के के बांध के आई थी, मेरी बड़ी दीदी के लड़के के। अब कोई आ नहीं रहा है वहाँ से, ना ही मैं जाने लायक हूँ, तो राखी कैसे भिजवाऊँ? अब इस बार यही काम चलेगा, ऑनलाइन पे करेंगे राखी दीदी के लड़के को। घर की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, बेटी बीमार चल रही है कि ये चुप ना हो रही। और पता ना, मुश्किल से आज नज़र वगैरह सब उतार के देख ली है। हो ही दिन क्या गया पता ना। किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे। घर वाले सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं बच्चों की तरफ से। मेरी मम्मी गई हुई है आज अपने गांव, मतलब छोटा त्यौहार था, नानी ख़त्म हो गई थी हमारी ननिया सास, तो वो त्यौहार उठाने गई हैं। आ जाएंगी लौट वापस ही, आज 6-7 बजे तक आ जाएंगी। त्यौहार भी उठाना ज़रूरी है। और बाकी ये देखो हमारी छोटी ननद की हालत देखो। बाल भी नहीं कड़े आज तो भैया, हालत ही इतनी खराब हो रखी है। कल को हवन भी होगा। कल हवन होगा, पंडित ने बता दी। नामकरण वगैरह 4 तारीख को जन्माष्टमी है। राधा रानी जन्माष्टमी वाले दिन हमारा नामकरण होगा लाली का। बहुत ही शुभ दिन प्राप्त हुआ। राधा नाम रखा जाए फिर तो इसको। कृष्ण जी के दिन जन्माष्टमी के दिन नामकरण होगा। कुछ और अब कल हवन होगा। सामान वगैरह बता दे भैया से।
चलिए गाइस, कल को आप लोगों को हवन की वीडियो बनाकर दिखाएंगे। कल हवन होगा हमारे यहाँ पर, रक्षाबंधन भी, हवन भी, और तग्गा हमारी चाची सास की लड़की है, बीच वाली की यानी कि छोटी ननद। हाँ तो बड़ी बुआ की हालत खराब है। बड़ी बुआ की हालत खराब हो रखी है बड़ी बुआ की हालत खराब हो रही है गैस। ना भाई, है ही हकीकत। अब आशी यही ज्यादा संभाल रही हैं। हाँ, अब मम्मी बन गई है आशी। बुआ मम्मी, काम करती है, बुआ मम्मी का फर्ज निभा रही हैं भाई। उसका सारा काम करती है, उसको नहलाती है तो गैस सारा काम भी करना पड़ रहा है इस टाइम पे, और आशी भी संभालनी पड़ रही है। मतलब आधी रात में कई कई बार उठ के आ जा मेरे पास, फिर लेके जाओ उसे, फिर लाओ। पूरी रात जगी रही बेचारी। ये छुटकी है, ये छुटकी मम्मी जिन्ने ना सोने दी पूरी रात। रात तो मैंने 3 बजे सोने को कही मम्मी से, मैं कहा तुम सो जाओ, 2 घंटा मैं संभाल लूंगी। हमारा बेबी देख रहा है। वहाँ मैं भी बेचारी 1 बजे उठी ना। हेलो गाइस करो बेबी। 3 बजे मैं भी 3 बार उठ गई मम्मी जी, बार बार आवाज सुनती तुरंत उठ के बैठ जाए बेचारी। हाँ, नींद ही ना आवे, तुरंत उठ के बैठ जाए। या हमारे बैठ जाएंगे तेरी कमर में दर्द हुए वाला मैं पकड़ लूँ, हमारे उठ जाए। सचिन का फोन था ना। सचिन अपने फोन पे बना दे, जोड़ अंदर आ गए। अरे छोड़ो भैया ने, छोड़ो कोई यार हो भाई। फोड़ो फोड़ो। तो गाइस, मेरी दूसरी बेटी का कुछ इस प्रकार से वेलकम हुआ था कि जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। मेरी छोटी ननद ने इतनी सारी तैयारियां कर रखी थी मेरी दूसरी बेटी के लिए कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा तैयारी की थी। इतनी तो मेरी मतलब बड़ी बेटी के लिए भी नहीं हुई थी तैयारियां जितनी इसके लिए हुई है। मतलब सभी मोहल्ला पड़ोस के आदमी यही सोच रहे थे कि लड़का हुआ, लड़का हुआ है। मेरी छोटी ननद ने बड़ी बेटी को भी संभाला था, घर का सारा काम भी किया था और डेकोरेशन भी की थी। वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मतलब वेलकम हुआ था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, इतनी खुशी हुई मुझे देख करके कि इतना सारा कुछ किया मेरी छोटी बेटी के लिए। सभी लोग यहाँ पे कह रहे थे कि लड़का होना चाहिए था, लड़का होना चाहिए था। बहुत से लोग दुखी हो रहे हैं मेरी दूसरी बेटी को देखकर, लेकिन मेरा परिवार इतना खुश है मेरी दूसरी बेटी को लेकर कि एकदम लड़के जैसा वेलकम हुआ था इसके लिए। मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं तो ये सोच रही थी कि मेरी दूसरी बेटी हुई है, घर के सब मायूस हो रहे होंगे, लेकिन कोई मायूस नहीं था। इतनी खुशी थी, डेकोरेशन वगैरह इतनी बढ़िया थी कि मैं तो देखकर मेरा तो इतना दिल खुश हो गया था कि मेरी बड़ी बेटी के लिए कुछ नहीं, मतलब हो किया था पर इतना नहीं था। बड़ी बेटी की तो कुछ यादें भी छोटी मोटी सी हैं, क्योंकि जिस टाइम पर वो जिस स्थिति में वो हुई थी उस टाइम पे हमारी मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी उस टाइम पे। और मेरी बड़ी बेटी के आने से भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, मतलब इतनी बरकत हुई थी। मतलब एक तरफ से लक्ष्मी का रूप आई थी मेरी बड़ी बेटी। उस टाइम पे सिर्फ पापा जी कमाने वाले थे और घर में बाकी सब खाली बैठे थे उस टाइम पे। और मेरी बड़ी बेटी के आने से बहुत ज़्यादा लक्ष्मी आई थी। वैसे भी कहते हैं कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। बाकी में भाई, मेरी तो दोनों बेटी हैं, बाकी में लक्ष्मी का रूप है मेरे लिए। कहने को कोई भी कुछ कहता रहो, दुनिया का तो काम है कहने का। भैया यहाँ बड़ी बूढ़ी कह रही हैं लड़का हो जाता, एक जीसा हो जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। जिसके भाग्य में जो लक्ष्मी लिखी है वो तो आएगी, चाहे आगे आओ चाहे पीछे आओ। मेरे नसीब में ही मुझे मिल गई। और भाई प्रेमानंद बाबा भी कहते हैं इस बात को तो कि जिसको मतलब 2-2 बेटियां प्राप्त हों वो तो कितनी भाग्यशाली माँ बाप होते हैं कि उनको 2 बेटियों का प्यार प्राप्त हुआ है। तो भाई मेरे घर वाले तो बहुत खुश हैं। अभी मेरे साथ एक डिलीवरी और हुई थी लेडीज़ की, फर्स्ट डिलीवरी थी उनकी, उनको भी लड़की हुई थी। उनके ससुराल वाले इतने मायूस थे, मुँह फेर फेर के बैठ गए बहू से। और हमारी तो बहुत खुशी मनी थी।
हॉस्पिटल में हमने तो लड्डू वगैरह सब बांटे थे उस टाइम पे, और घर पे भी बहुत ज़्यादा खुशी थी। मतलब कुछ उनको दुख है मोहल्ला पड़ोस के, उनको कुछ उनको नहीं है। जो समझते हैं कि बेटी लक्ष्मी है, उनको नहीं है। और जो समझते हैं भैया बेटा ही सब कुछ है, तो बेटा ही सब कुछ नहीं है। चाहे बेटा कर लो चाहे बेटी कर लो, आने वाली पीढ़ी में सबको बनाकर ही खानी है, ना तो बेटा खिलाएगा ना बेटी। जिनके भाग्य सही हो उनको ना करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि मेरी छोटी ननद ने कितनी सारी तैयारियों के साथ मेरा वेलकम किया था। छोटा बाबू छोटे बाबू के पैर दीवार पे लगा दो, लगा दिया। रुक जाइए, आगे को कर। ओ बाबू ऐसे बस लग गए। गाना भैया गाने चला दियो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में रक्षाबंधन और हवन के साथ। तब तक के लिए सभी के लिए राम राम जी।